हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। एंड जो हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे हैं, वो चाहे बीकॉम के, बैक, बीबीआई, बीएफएम एंड बीएमएस वालों का कंप्लीट इनका भी मैथ्स का सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैथ्स का हर एक कॉन्सेप्ट, जो भी डाउट अगर किसी बच्चे को आता है कॉमेंट में ऐड करता है, उसका रिप्लाई या फिर उसके ऊपर कोई वीडियो मैं जरूर लेके आ जाता हूँ। सर आज का टॉपिक सीधा बात करेंगे। आज का टॉपिक है सर हैशटैग नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड बहुत स्कोरिंग टॉपिक है भाई। हर एक मींस स्ट्रीम की बात करो, मींस आप चाहे बीएमएस को, बीबीआई, बीएमएस एंड बीकॉम, किसी भी लेवल को ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। हैशटैग 1 की अगर मैं बात करूं तो हैशटैग 1 का अगर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कंप्लीट आपको ये गाइड कराया गया, कंप्लीट आपको ये बताया गया कि आपके इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, कौन कौन से। जैसे अगर याद दिला दूं, मेन था मीडियन, मोड, 3 टॉपिक थे। उसके बाद सर अदर्स करके मैंने बताया आपको क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल्स एंड लास्ट टॉपिक सर क्वार्टाइल एंड मीडियन को हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना। क्लियर, ये आपके कंप्लीट टॉपिक है, जिसमें से हैशटैग 2 में हमने लिया सर मेन का। अगर याद होगा बच्चे लोग, हैशटैग 2 में क्लियर अनग्रुप्ड वाला टॉपिक लिया था। आज जो टॉपिक है सर मेन का ही टॉपिक है, बट उसके आगे का कॉन्सेप्ट हमारा पढ़ेगा मेन हमारा सर एक्स बार। एंड इसमें कौन सा टॉपिक हम लोग बढ़ा रहे सर, ग्रुप्ड वाला कॉन्सेप्ट बढ़ा रहे हैं। बट इसमें भी अगर बच्चों को इंट्रोडक्शन पार्ट जिन्होंने देखा था, जो बच्चे कंटिन्यू सीरीज के साथ जुड़ रहे हैं ना, तो उनको पता होगा सर कि जब आपने ग्रुप्ड वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो इसमें एक टॉपिक लिया था सर। इसमें 2 टाइप के होते हैं हमारे। एक तो सर होता है, याद होगा तो, एक कॉन्टिन्यूअस क्लास वाला टॉपिक अगर याद होगा तो। सेकंड जो हमारा टॉपिक था सर डिस्क्रीट वेरिएस केस था, डिस्क्रीट वेरिएट केस था। ये देखो डिस्क्रीट वेरिएट केस, इसकी जगह पे आप अगला जो लेक्चर्स आएगा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आपका क्लियर होगा तो हम लोग लेके आएंगे एक और मींस एक और वीडियो इस पे लेके आएंगे। मींस हैशटैग नंबर 4 भी इसी पे आएगा अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा बच्चे लोग का, तो अगला जो टॉपिक आएगा सर कॉन्टिन्यूअस वेरिएट केस की एग्जांपल्स हम लोग पिक करेंगे। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर्स में सर 2 एग्जांपल मैंने पिक किया। सिंपल सा देखना, बहुत ईजी टॉपिक है। और कैलसी जब आपको अलाउड हो जाता है तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है इसका, कि कैलकुलेशन लेवल एकदम 0 बराबर हो जाता है। मींस कैलसी अलाउड है तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड का कोई टेंशन नहीं होता सर। और सेकंड मींस एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहूंगा कि बीएमएस, बीबीआई, बीएफएम, बीकॉम सबका कुछ टॉपिक सेम है, कुछ टॉपिक डिफरेंट लेवल है, इसीलिए सबकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी डिफरेंट बना के रखो। मतलब हमारे जो भी बीएमएस वाले बच्चे हैं ना, तो उनका क्लियर बनाया एफवाई बीएमएस सेमेस्टर 1 मैथ्स के नाम से। बीबीआई की बात करूंगा, एफवाई बीबीआई सेमेस्टर 1 मैथ्स के नाम से सेपरेट इस तरीके से बना के रखा हूं प्लेलिस्ट, ताकि किसी भी मींस बीएमएस, बीकॉम, बीएफएम किसी भी बच्चों को ना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वीडियो ढूंढने में। क्लियर है, प्लेलिस्ट में आप जाओगे कंटिन्यू, आपको क्लियर हर एक कॉन्सेप्ट का प्लेलिस्ट ऑलरेडी वहां पे दिख जाएगा। बात करेंगे सर क्वेश्चंस की, सीधा बात करिए। क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन पे ऐड कराता हूँ, क्वेश्चन लिखने में टाइम जाता है इसलिए क्वेश्चन मैं ऑलरेडी स्क्रीन पे ऐड करा देता हूँ। किस तरीके से क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। क्लियर, वहां पे बोला गया है सर कि हॉस्पिटल has collected details regarding number of days spent in a hospital for a particular disease. Calculate the arithmetic mean. Clear, देखो भाई क्लियर मेंशन है, कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है arithmetic mean, जो भी mean for the number of days spent in a hospital। और 2 टेबल अगर याद होगा, आपको क्लियर आपको दिख रहा होगा क्या क्या सर, नंबर ऑफ डेज स्पेंट एंड नंबर ऑफ पेशेंट का दिख रहा है। तो आपको करना क्या, सिंपल सा क्वेश्चन में यहाँ पे आपको करना क्या सर, पहले तो लिख लो आप जो टेबल दिया ना, उसको आप वर्टिकल फॉर्म में ले लो। मतलब आपको टी फॉर्म में दिख रहा है, उसको वर्टिकल फॉर्म में घुमाओ। तो सर पहला दिया नंबर ऑफ डेज स्पेंड करके दिया है। क्लियर सर। सेकंड टेबल की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ पेशेंट दिया है, तो आप कॉपी करो पहले। मैंने टेबल क्या कर लिया सर, जैसे था टेबल को कॉपी कर लिया। टेबल कॉपी हो गया हम लोग का। इसको पहले टेबल थोड़ा सा प्रिपेयर कर लूं मैं अपना, प्रॉपर तरीके से आप लोग को लाइन खींच लेना है।
क्लियर। चलिए क्वेश्चन पहले कॉपी करना जैसा लिखा गया सेम। 1 से लेके सर 8 है, तो आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेना है। क्लियर है यहां तक। नंबर ऑफ पेशेंट में सर क्या दिया 565 565। नेक्स्ट सर हमारा 10 8 4 3 10 8 4 3 एंड लास्ट में सर 2 है। क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं याद होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसीलिए आपको फॉर्मूला करा के दिया जाता है ताकि फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आपका हो जाए क्लियर। अगर याद नहीं होगा बच्चे लोग तो आपको बताया गया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो, इसीलिए लेके आया जाता है सर। मेन एक्स बार का जो हमारा फॉर्मूला होता है सर, समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ होता है। क्लियर, यही फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनना है, जब आपका कोई भी मेन का मींस डिस्क्रीट वेरिएट केस की कहानी आती है, इस टाइप के सम्स मतलब सिंपल से आते हैं, तो पहले टेबल को ही ना एक्स बोलते हैं एंड जो सेकेंड टेबल है सर उसी को एफ बोलते हैं। क्लियर है। पहले टेबल को हमेशा आपको एक्स लेना है, सेकेंड टेबल को क्या लेना है सर एफ लेना है। मींस समीशन एफ बोला है मतलब सर इसका टोटल लेना है, समीशन एफ। इसका जब मैं टोटल लेता हूं सर, तो टोटल आप लोगों के पास कैलसी है तो आप लोग टोटल कर सकते हो। मैं सीधा टोटल आपका आंसर लिखता हूं, कितना आएगा सर टोटल। टोटल सर आ रहा है हमारा 43 आ रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट सर समीशन एफ एक्स चाहिए, मीन्स हमारा जो अगला टेबल आएगा सर एफ एक्स का टेबल आ जाएगा। क्लियर, सबको समझा होगा कि सर एफ एक्स क्यों चाहिए, क्योंकि सर यहाँ पे समीशन एफ एक्स हमको चाहिए, मीन्स समीशन क्या चाहिए अपने को एफ एक्स चाहिए, तो मतलब एफ एक्स चाहिए तो एफ एन एक्स का टेबल आएगा। मल्टीप्लाई करना है सर, 1 5 जा कितना होता है सर 5, 6 2 जा कितना होता है मल्टीप्लाई कर लो भाई, 5 3 जा मल्टीप्लाई कर लो, 10 4 जा मल्टीप्लाई, 8 5 जा मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा सर मल्टीप्लाई होता है, 7 3 जा मल्टीप्लाई करना है, 8 2 जा मल्टीप्लाई करना है और सबका समीशन ले लेना है। मतलब सर सबका टोटल आप ले लो, टोटल कितना आएगा सर 173 आएगा। टोटल करके देख लेना, किसी बच्चे का अगर कुछ डिफरेंट आ रहा होगा तो कमेंट में ऐड करना भाई। और यहाँ पे बात करूं समीशन एफ एक्स मिल गया सर, बिल्कुल मिला 173। अपॉन में समीशन एफ मिला क्या आपको, समीशन एफ बोले तो 43, कैलसी दिया ही है तो डिवाइड का टेंशन नहीं है सर, डिवाइड दे दो, कितना आंसर आएगा सर 4.02 आएगा, 4.02। लास्ट में जो आपका आंसर आएगा ना, लास्ट में जो आपका आंसर आएगा तो यहां पे देना है सर नंबर ऑफ डेज दिया है, मतलब आपको यहां पे डेज ऐड कर देना है। अब बहुत सारे बच्चे ना इसको 4 डेज लिख देंगे, दोनों भी राइट है, कोई भी आप लिख सकते हो, क्योंकि देखो डेज का ना पॉइंट में से रिलेशन नहीं, इसलिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम लोग 4.02 लिख दो तो भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं, 4 डेज लिख देना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा सजेशन है कि ज्यादा कुछ इनोवेशन ना करो, 4.02 जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है ना वो चीज आप ऐड कर दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आई होप पहला सम सब बच्चों को समझा होगा, जिनको नहीं समझा उनके लिए दूसरा सम भी लेके आ गया हूं, दूसरा कॉन्सेप्ट भी लेके आ गया सर, इसका एक और सम करा दीजिए ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा हो जाना चाहिए। तो बात करूंगा, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ऐड करा देता हूं सर। क्लियर क्वेश्चन मेंशन है, कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। और टेबल देखो इसमें ना यहाँ पे तो इस तरीके से लिखा भी था, नंबर ऑफ डेज वगैरह लिखा है, नंबर ऑफ पेशेंट लिखा है, बट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्लियर आपको पहला टेबल सर एक्स लिख दिया है, सेकेंड टेबल एफ लिखा है, मतलब आप हम लोग को कुछ लेट करना ही नहीं है भाई, सिंपल सा दिया था तो मैंने क्या बोला था आपको टेबल बना लेना है। अब हाथ से नहीं खींचना भाई, हाथ से नहीं खींचना आप लोग को ऑलरेडी, क्योंकि हाथ से लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। क्लियर, चलिए अब अगला टेबल क्यों खींच दिया, कोई बच्चा यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए सर अगला टेबल क्यों आया, रीजन यहाँ पे देखो ऑलरेडी अच्छे से बता चुका हूं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है। चलिए एक्स एंड एफ क्वेश्चन देख के मैं कॉपी करता हूं, 14 16 18 20 22 18 20 22। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं सर 5 10 15 12 8 3। चलिए अगला टेबल जब आता है सर हमारा एफ एक्स आ जाता है तो मल्टीप्लाई करना रहता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे सर 60 140 16 मल्टीप्लाई 15 कर लो
16 मल्टीप्लाई 15 240। चलो 18 मल्टीप्लाई 216। तो आपको सिंपल से इसके बाद क्या करना है, समीशन लेना है। तो समीशन लेना है, समीशन एफ एंड समीशन एफ एक्स, क्योंकि इसी का फॉर्मूले में यूज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, पहले फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे लिखा, बट फिर भी यहाँ पे सेकंड चीज के लिए लिख देता हूँ सर। मेन एक्स बार का फॉर्मूला सर समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ हो जाएगा। तो चलिए समीशन एफ एक्स आपको लेना है सर। समीशन एफ एक्स का टोटल ले लो आप, 882 आना चाहिए। 882 कैलसी से आप लोग करके देख लेना सर, फाइनल आंसर हमारा कितना आ रहा है। एंड समीशन एफ की बात करेंगे सर, इसका टोटल जो हमारा आएगा सर 53 आएगा। मैथ्स कर लो एक बार प्लस करके सबका सर, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे समीशन एफ एक्स, इसका टोटल जब मैं लेता हूं सर 882 डिवाइड बाय समीशन एफ मींस 53। देखो आप लोग को कैलसी अलाउड है तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला टेंशन तो कुछ है नहीं, सिंपल सा है, मतलब ऑलरेडी, इसीलिए मैं क्या करता हूँ प्लस करके लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिखाओ और वीडियो को ज्यादा बड़ी बनाओ तो कुछ लॉजिक नहीं बनता उसका। सिंपल सा कैलसी जब प्रैक्टिस करने आप लोग बैठते हो साथ में लेके बैठा करो, टोटल सिर्फ एक बार आप लोग भी कर लिया करो। सिर्फ फाइनल आंसर आएगा 16.6415, 16.6415। ये आपका लास्ट आंसर है मेन का, मेन एक्स बार। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखना है एक्स एंड एफ था, यहाँ पे जैसे आपने डेज ऐड किया क्योंकि टेबल में हमारा यहाँ पे मेंशन था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं, तो आपका यही फाइनल आंसर है। लास्ट में आपको कुछ ऐड नहीं होगा। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। आई होप ये देखो दो सम सब बच्चों को समझा होगा। अगर किसी बच्चों को नहीं समझ में आता सर ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, मीन्स डिस्क्रीट वेरिएट केस मेन का नहीं क्लियर हो पा रहा है हमारा ना, कमेंट में ऐड कर देना सर कॉन्सेप्ट अब नहीं क्लियर है, इसके ऊपर और एक वीडियो लेके आऊंगा हैशटैग नंबर 4। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, वीडियो पूरा का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है आप लोग का, तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करते रहो करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल है कॉमर्स सेक्शन के जितने भी बच्चे हैं उनको शेयर करते रहो चैनल का लिंक, ताकि उनको भी मैथ्स की सीरीज का बेनिफिट्स उनको भी मिले एंड मैथ्स में वो भी स्टूडेंट्स क्या करें, बेटर स्कोर कर पाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग इसके अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।